Hello everyone, my name is Priyanka and welcome to my channel Net JRF with Priyanka. I am नेट क्वालिफाइड इन कॉमर्स और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक जो है लेवल ऑफ टीचिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे लेवल ऑफ टीचिंग के 4 लेवल्स हैं, ऑटोनोमस लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। पहले मैं आपको बताऊंगी ऑटोनोमस लेवल क्या है लेवल ऑफ टीचिंग में, जो कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है और इसमें से यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन तो बनता ही है। तो यूजीसी नेट में जो पूछा जाता है लेवल्स ऑफ टीचिंग में से ऑटोनोमस लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। जो ऑटोनोमस लेवल है ये दिया है मॉरिस एल्बिगी ने। मॉरिस एल्बिगी 1976 हैज क्रिएटेड अ न्यू स्टेज ऑफ ऑटोनोमस लेवल। द फर्स्ट स्टेज ऑटोनोमस लेवल डेवलपमेंट इज कंसंट्रेटेड ऑन द स्टूडेंट। जो ऑटोनोमस लेवल है इसमें क्या मतलब है इसका कि ये जो है ये स्टूडेंट पे ही कंसंट्रेट करता है, मीन्स कि इसमें टीचर जो है उसका रोल नहीं है। ऑटोनोमस लेवल से आप समझ सकते हो कि नेचुरली जो स्टूडेंट चीज़ों को सीखता है, लाइक अगर सांस लेनी है तो वो नेचुरली है, खाना खाना है तो वो नेचुरली है, वहाँ पे टीचर का कोई रोल नहीं होता है। तो ऑटोनोमस लेवल का मतलब ये है कि जहाँ पर टीचर का कोई रोल नहीं होता है वो होता है ऑटोनोमस लेवल, जहाँ पे जो स्टूडेंट है वो नेचुरली इन्वायरमेंट से सीख रहा है चीज़ों को, मीन्स वो नेचुरली चीज़ों को गेन कर रहा है कि सांस कैसे लेनी है, खाना कैसे खाना है, इन चीज़ों को वो चलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, तो ये चीज़ें नेचुरली है। तो ऑटोनोमस लेवल में क्या है कि यहाँ पे टीचर का रोल नहीं है। फिर हमारा सेकंड लेवल जो है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल से आप याद रखना, मेमोरी मतलब कि चीज़ों को याद करना, तो आप इसको ऐसे याद रखना, चीज़ों को याद करना। मेमोरी लेवल का मतलब क्या है कि जब चीज़ों को सिर्फ स्टूडेंट रट रहा है, मीन्स कि जैसे यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ, जो मेमोरी लेवल है वो दिया है हर्बर्ट ने। The emphasis is on the presentation of facts and information, recall, cramming, rote learning. It is least thoughtful process. तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका कि जो स्टूडेंट है वो सिर्फ फैक्ट्स जो है उनको सिर्फ रट रहा है, रोट लर्निंग का मतलब रट रहा है, क्रेमिंग का मतलब भी हो गया कि वो बार बार चीज़ों को रट रहा है, जैसे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ऐसे करके। जैसे स्टूडेंट्स को, छोटे बच्चों को जब हम याद करवाते हैं ABCD, तो हम उन्हें कैसे याद करवाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो उनको सिर्फ यही पता होता है कि ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, सी फॉर कैट है। उनको ये पता नहीं होता कि ए फॉर एरोप्लेन भी आ सकता है, बी फॉर बैट भी आ सकता है, बी फॉर बियर भी आ सकता है और सी फॉर कार भी आ सकता है। तो बच्चों को ये पता नहीं होता। मेमोरी लेवल का मतलब ये है कि जो फैक्ट्स उनको बताए जा रहे हैं वो बस उन्हीं फैक्ट को याद रख रहे हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि रट्टा लगाना, तो ये आता है मेमोरी लेवल में। और इस लेवल में क्या होता है कि लिस्ट थॉटफुल प्रोसेस है ये, मीन्स कि इसमें ज़्यादा स्टूडेंट नहीं सोच पाता, वो ज़्यादा अपने माइंड को नहीं यूज़ कर पाता, वो सिर्फ रट्टा लगाता है, जैसे रोट लर्निंग हो गया, क्रैमिंग हो गया, और वो सिर्फ फैक्ट्स को बार बार वो रट रहा है। तो वो होता है हमारा मेमोरी लेवल। और इसमें क्या है कि इसमें जो स्टूडेंट्स का रोल है वो पैसिव है, बट जो टीचर का रोल है इसमें वो एक्टिव है। मीन्स इसको बोल सकते हैं कि ये टीचर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है ये। ओके, और फिर उसके बाद जो आता है हमारा थर्ड लेवल वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया था, ये दिया है गिवन बाय मॉरिसन, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया है और ऑटोनोमस लेवल मॉरिस एल्बिगी ने दिया है, तो आप इन चीज़ों को भी याद रखिए कि ये किसने दिया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो दिया है वो दिया है मॉरिसन ने, तो आप याद रखिए, सम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है, या मेमोरी लेवल किसने दिया है, या ऑटोनोमस लेवल किसने दिया है, तो आप याद रखें इन चीज़ों को भी। तो यहाँ पे क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल में, टीचर emphasize facts understandable, comprehend, correlate, compare and differentiate concept with example। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो समझ पा रहा है चीज़ों को, लाइक जो एप्पल है वो क्या है, वो कैसे है, उसका क्या यूज़ होता है, उसको कैसे खाते हैं, उसका क्या क्या एडवांटेजेस है उसकी। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो चीज़ों को, वो फैक्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है और वो समझ पा रहा है, और वो एग्जाम्पल्स भी अपने माइंड में बना पा रहा है कि हाँ इसका ये एग्जाम्पल हो सकता है। अब यहाँ पे जो टीचर का लेवल है वो भी एक्टिव है, टीचर एक्टिव है यहाँ पे, और स्टूडेंट भी यहाँ पे एक्टिव है, स्टूडेंट भी यहाँ पर एक्टिव है।
जो मेमोरी लेवल में था यहाँ पे क्या ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है यहाँ पे टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट भी एक्टिव है, क्योंकि स्टूडेंट जो टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट उसको समझ पा रहा है, उसको उन फैक्ट्स को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। तो वो आ गया आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में, कि जब एक जो स्टूडेंट है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। लाइक जैसे मेमोरी लेवल में मैंने आपको बताया कि उसको सिर्फ इतना पता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो समझ पा रहा है कि ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है, बी फॉर बियर भी हो सकता है, सी फॉर कार भी हो सकता है। तो अब वो क्या है, जो स्टूडेंट है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, तो वो आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। अब जो फोर्थ लेवल है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये दिया है हंट ने। एंड टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल इंटेल्स प्रॉब्लम सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे क्या है कि वो प्रॉब्लम सेंटर्ड है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग लेवल में प्रॉब्लम सेंटर्ड है। यहाँ पे जो टीचर का रोल है वो एज अ गाइडर, आप समझ सकते हो कि वो एक गाइडर है। जैसे कि जब पीएचडी करते हैं तो जो टीचर है वो, जो प्रोफेसर्स होते हैं वो गाइड करते हैं आपको, बट आपको थीसिस खुद बनानी पड़ती है। तो जो रिफ्लेक्टिंग लेवल में है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो परफॉर्म कर पा रहा है, परफॉर्म कर पा रहा है। और ये रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है कि इट इंक्लूड बोथ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब यहाँ पे कैसे होगा कि मान लो सपोज मेमोरी लेवल में है कि सी फॉर कार, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में है कि वो कार को समझ पा रहा है कि कार क्या है, वो कैसे चलती है। और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है कि जो स्टूडेंट है वो कार को चला रहा है, यहाँ पे वो कार को चला रहा है, तो वो आगे रिफ्लेक्टिव लेवल में मीन्स कि वो परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो आज मैंने आपको बताया टीचिंग एप्टीट्यूड के जो लेवल है, लेवल ऑफ टीचिंग, वो है ऑटोनोमस लेवल, जहाँ पे स्टूडेंट का रोल एक्टिव रहता है यहाँ पर। और यहाँ पे नेचुरली जो स्टूडेंट है वो चीज़ों को सीख पा रहा है नेचुरली। मैंने आपको बताया कि सांस कैसे लेनी है, तो उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं, उसको पता है कि सांस कैसे लेनी है। मेमोरी लेवल जो है ये दिया हर्बर्ट ने, और ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। और इसमें क्या है मेमोरी लेवल में कि रोट लर्निंग है, क्रेमिंग है, मीन्स की फैक्ट्स हैं जिनको बच्चा जो रट्टा लगा रहा है, वो अंडरस्टैंड उसकी जो उसके थॉट्स है, जो उसके लिस्ट थॉटफुल प्रोसेस है यहाँ पे, मीन्स वो अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ यहाँ पे जो उसको यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं वो उन चीज़ों को सिर्फ रट्टा लगा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, वो सिर्फ इतना समझ पा रहा है, वो चीज़ों को रट्टा लगा रहा है, वो आ गया मेमोरी लेवल में। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी, रिकॉल, क्रेमिंग, रोट लर्निंग, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर थर्ड मैंने आपको बताया अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो चीज़ों को जो स्टूडेंट है वो समझ पा रहा है, वो अपना दिमाग यूज़ कर रहा है, यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पर यूज़ कर रहा है। और जो इस लेवल में टीचर और स्टूडेंट का जो रोल है वो एक्टिव है, दोनों का रोल। और यहाँ पे ये दिया है मॉरिसन ने। और इसमें क्या है कि जो फैक्ट्स है जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, मेमोरी लेवल में बच्चे को सिर्फ इतना पता है, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या हुआ कि यहाँ पे उसको पता है कि ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो चीज़ों को क्या वो समझ पा रहा है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो उनके एग्जाम्पल्स को भी यहाँ पे इंक्लूड कर पा रहा है अपने माइंड से। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया रिफ्लेक्टिव लेवल जो मेनली आपने याद रखना है, यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच है ये। और यहाँ पे जो टीचर का रोल है वो ज़्यादा नहीं होता, बस टीचर एज अ गाइडर होता है। जैसे पीएचडी करनी है तो उसमें थीसिस आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, जो टीचर है वो आपको गाइड करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है, लाइक कार चलानी, तो वो मैंने आपको बताया। सो थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।